वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वही हुआ जिसका डर था। इंपोर्टेड हुकूमत ने महंगाई से निढाल अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोलियम बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर पेट्रोल 248 रुपए 74 पैसे का हो गया है। हुकूमत ने 80 रोज में पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए इजाफा करके तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कीमतों पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है। अवाम की जेबों पे पड़ गए भारी। जो काम पीटीआई हुकूमत 4 साल में ना कर पाई वो शहबाज हुकूमत ने 80 दिन में कर दिखाया। अवाम पर महंगाई के साथ पेट्रोल बम भी गिरा दिया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर 13 रुपए 23 पैसे बढ़ा दी गयी। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 18 रुपए 83 पैसे इजाफा किया गया। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए 68 पैसे का इजाफा हुआ। मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 10 रुपए लेवी आयद की गई है। हाई स्पीड मट्टी के तेल लाइट डीजल पर भी फी लीटर 5 रुपए लेवी बढ़ा दी गई। ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अभी तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। लेवी के बाद सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हम तो इतनी बड़ी लेवी पर IMF से मुआहदा ही नहीं करते। पीटीआई की हुकूमत होती तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करती, रूस से तेल लेते, गरीब को रिलीफ देते। रुपए जो है वो पर मंथ की जो है पर लीटर जो है ये बढ़ाएंगे, तो ये आवाम को बड़ी जल्दी रिलीफ नहीं देने वाले। मेरा कहना ये है कि 10 रुपए अगर हर महीने ये बढ़ाएंगे तो उससे ये 855 अरब रुपया इकट्ठा नहीं होगा। ये इनको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और ये 50 रुपए 3 लीटर पे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सेल्स टैक्स जो है वो भी 17% है। अभी तो इन्होंने पता नहीं 2-3% ही लगाया होगा। अब ये है कि हमको इतनी बड़ी लेवी के ऊपर हमने एग्रीमेंट ही नहीं करना। इन्होंने बड़ी मुश्किल से 7,470 बिलियन के ऊपर ले गए हैं इतने टैक्सेस लगा के। हम रशियन ऑयल लेते, उसका डिस्काउंट लेते, उसके बाद हम ये अपना जो है टारगेट सब्सिडी करते हैं। पर आपको बताएं कि 5 अराकीन को नोटिफाई करने का अदालती हुक्म नहीं मिल रहा। इलेक्शन कमीशन 5 अराकीन के लिए अदालती हुक्म का मुतालबा कर रहा है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि असेंबली में पुलिस को बुलवाया जाए। जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जग हसाई हुई उसी को दोबारा लगा दिया गया। राजा बशारत बोले कि उम्मीद है हमारे लिए भी रात 12 बजे अदालत खोल दी जाएगी। हमारा ऐवान मुकम्मल नहीं, 5 अराकीन का नोटिफिकेशन होना है। 6 अराकीन मुल्क से बाहर हैं या हज पर गए हुए हैं। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया वजीर आला का इलेक्शन कलदम है। 16 अप्रैल वाली पोजीशन बहाल होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार पहली पोजीशन पर आए। कोर्ट हक में फैसला करता है जी कि ये 5 बंदे आपको मिलने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा जी कि वो ऑर्डर तो लाएं, ऑर्डर हमें दे नहीं रहे। हमने जो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसकी वजह से सारा बदनामी हुई, सारे जग हसाई हुई, वही उसी को दोबारा बना दिया। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि पुलिस को अंदर किसी ने बुलाया। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालतें स्टे ऑर्डर दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी, तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए भी अदालत खोल ली जाएगी। इस वक्त हमारा जो हाउस है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कंप्लीट नहीं है। 5 लोग ऐसे हैं नोटिफिकेशन जिनका होना है, उसके बाद उनको राइट ऑफ वोट मिलना है। इस वक्त तकरीबन 6 के करीब ऐसे लोग हैं मुल्क से बाहर हैं। अदालत आलिया ने भी, हाई कोर्ट ने भी इनका इलेक्शन इल्लीगल था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी तौर पर पंजाब के वजीर आला के तौर पर वो इलेक्ट नहीं हुआ था और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए और उस्मान बुज़दार जो केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे वो अपनी सीट पे आए। शहबाज की बारी है। शेख रशीद ने बड़ी पेशगोई कर दी, कहा मरकज में भी इंतशार है। पीपल्स पार्टी और MQM नाराज हो गई है, बाप भी आंखें दिखा रहा है। 17 जुलाई से पहले 63A का फैसला देख रहा हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर भी बात की। कहा ये इसहाक डार की जगह बिल गेट्स को भी ले आए तो कुछ नहीं कर सकते। देखें, बात चीजें सियासत में इंसान की इज्जत और रसवाई का सबब बनती है। ये साबित हो गया, ये मुनर्रफ अराकीन से वजीर आजम वजीर आला बने। मरकज के हालात भी बड़े खराब हैं। मरकज में भी 63A का फैसला आने वाला है और
जो इतना बड़ा इंतशार फैल रहा है सूबे और मरकज में, मैं सूबों का तो इतना माहिर नहीं हूं, ना कभी सूबे की सियासत की है, लेकिन जुलाई का महीना मैं अहम देख रहा हूँ। अच्छा। और 17 को वहाँ जो 20 लोगों के इलेक्शन है, वहाँ ये सारे लोग कह रहे हैं कि नून जाएगी। मैं 2 हल्कों से होके आया हूँ, 3 हल्कों से लाहौर, वहाँ इमरान खान का जोर है। ये मुल्क अब सियासी तौर पर इस्तेकाम में नहीं आ सकता जब तक मुक़्तदर हल्के इन सबको जोर दे के नए इलेक्शन की तरफ ना लेके जाएं। इसमें सिर्फ रुकावट आसफ जरदारी है। बिल ग्रेड को ले आए इसहाक डार की बजाय, ये नहीं चल सकता इनसे। और देखें ना, 50 रुपए लेवी लगेगी तो इस मुल्क में जो क़यामत करेगी, और इस मुल्क में कब्र का रेट दुगना हो गया है। मैं अपने शहर से कहूँ तो आपको वीडियो भेज सकता हूँ कि कब्रिस्तान में लोगों ने बैनर लगाए हैं कि अगर आपके पास तकसीम के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल पे फोन करें। ये भी वक्त देखना था इस मुल्क में। धमकी आमेज मरासला पाकिस्तान की तौहीन है। सही मानों में इसकी तहकीकात हो गई तो मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा। इमरान खान ने एक बार साइफर की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, न्यूट्रल्स को बता दिया था कि मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ तो संभाला नहीं जा सकेगा, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। बोले, पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि एक गुलामी से निकल कर दूसरी गुलामी में चले जाएंगे। एक मुल्क की यानी किस तरह का एक आम ऑफिसर कह रहा है कि जी इसको प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, तो मुझे दूसरी हैरत हुई कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो एम्बेसडर है, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, वो किसको हुक्म दे रहा है कि इसको हटा दो प्राइम मिनिस्टर को। वो कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को ना इसमें नो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको फारिग ना किया तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान के लिए। और फिर कहता है और अगर कामयाब हो गई तो ऑल विल बी फॉरगिवन, माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। मैं क्यों चाहता हूँ कि इसके ऊपर पूरी एक जुडिशल इंक्वायरी बने। अगर ये सही माने में इंक्वायरी होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान का इसमें इतना फायदा है, क्योंकि हम जब इंक्वायरी होगी आप अपनी गलतियां तो ना दोहराएं। और मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है, दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। इस वक्त अगर हमने इसको डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकोनॉमी। पाकिस्तान किसी वजह से बना था, और अगर आप इसकी पीछे चले जाएं पाकिस्तान के बनने के, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या थी, आज़ादी चाहते थे लोग। तो ये इसलिए नहीं बना था कि हम एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में आ जाए। मेरी पहली इंस्टिंक्ट, पहले तो मैंने 3-4 दफ़ा पढ़ा कि मैं वाकई सही पढ़ रहा हूँ, पहला जो मैं सोच रहा था कि कोई इस तरह की 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदगी कोई ऐसी तौहीन कर सकता है? किसी की जुर्रत है कि इस तरह का खत किसी को लिख दे? और हमें बाद में किसी ने कहा जी वो या तो ऐसे तो आते रहते मरासले, कभी किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क पे इस तरह का मुरासला नहीं आ सकता। ये नामुमकिन है कि किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई आगे कहे जी इसको हटा दो। अगर हमें आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो इतनी मेहनत करके हुकूमत हटाई क्यों आपने? हमें रहने देते, हम जिम्मेदारी ले लेते। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था, और वो ये नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, क्या आसिफ जरदारी फिर से इक़्तिदार में आ जाएगा। करप्शन के केसेस इनके ऊपर इतने हैं कि आपको समझ नहीं आती किस केस के ऊपर बात करें। जो NRO 1 लिया इन्होंने, जो जनरल मुशर्रफ ने इतना बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, मैंने सबसे ज्यादा शोर मचाया उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब कर ली। वजीर दाखिला और आर्मी चीफ को मुरासला लिख दिया गया। पंजाब असम्बली के 20 और कराची में कौमी असम्बली के एक हल्के में फोर्सेस की खिदमत मांगी गई हैं। और खून खराबे का खदशा है, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखना होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर के 4 और मुल्तान के 1 हल्के के लिए पाक फौज की पोलिंग स्टेशन पर मुस्तकिल तैनाती के लिए आर्मी चीफ को मुरासला लिख दिया। पंजाब के बाकी 15 हल्कों के लिए इजाफी क्विक रिस्पांस फोर्स की दरख्वास्त की गई। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 145 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त की गई है। इलेक्शन कमीशन ने फौज और रेंजर्स की जरूरत का जवाब मुहैया करने के लिए खत में बल्दियाती इंतखाबात में होने वाले खून खराबे और तशद्दुद का हवाला भी दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ 2 जुलाई को तारीखी एहतजाजी जलसा करेगी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में एहतजाज की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। रात 12 बजे तक जलसा ख़त्म करने की हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की आवाम को भरपूर अंदाज से जलसे में शिरकत की अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी
ताहाल जलसे की इजाजत न देने पर डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। के एहतजाज का शेड्यूल तैयार। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में 2 जुलाई को एहतजाजी जलसा होगा। पीटीआई को परेड ग्राउंड जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर करना पीटीआई की जिम्मेदारी होगी। रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। रात 12 बजे जलसा खत्म करना होगा। किसी किस्म का तशद्दुद झगड़े पर ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। खिलाफ वर्जी पर ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमवात की सूरत में भी ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। पीटीआई ने जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का पैगाम, अवाम को 2 जुलाई को शिरकत की दावत दे दी। 2 जुलाई को हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड पर आएं, इमरान खान के साथ खड़े होकर ये पैगाम भेजें कि पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जहां बंद कमरे के अंदर साजिशें कर हुकूमतें बदली जाएं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसे से मुताल्लिक समाअत हुई। बाबर ऐवान ने अदालत को बताया कि 27 जून को डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। ताल्लुकात अब पायदार शराकतदारी में बदल चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के सरकारी दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक कतरी क़यादत ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम करने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का दौरा। अमीर कतर से बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अस्सानी और नायब वजीर आजम और वजीर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात और भाईचारे का गहरा रिश्ता है। ये ताल्लुकात एक पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। दोनों अतराफ से तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। कतरी अमीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे किस किस को कॉन्ट्रैक्ट मिला और खाली खजाने से इवेंट कैसे होगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बात अब मौसम की भी कर लेते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम ठंडी हवाएं और जिनकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। बादल बरसते ही गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। राशिद मिन्हास रोड, स्टेडियम रोड, मिलेनियम मॉल, कायदाबाद, मलीर बिन कासिम, लांढी, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में रिमझिम। गुलशन हदीद में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 5 जुलाई के दौरान शहर में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू, थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। तेज हवाओं और बारिश के सबब PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में लोड शेडिंग का अजाब बेहिसाब। क़यामत सुगरा और गर्मी ने बिजली की तवील बंदिश ने आवाम का पारा भी हाई कर दिया है। कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जमात इस्लामी ने आज के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर धरना देने का ऐलान किया है। का नहीं छोड़ा। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। बिजली के शॉर्टफॉल पर कराची के शहरियों का मीटर शॉर्ट। बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर आ गए। बल्दिया में जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फिर आवाज बुलंद की। खवातीन और बच्चों ने रैली निकाली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने आज के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर हम धरना देंगे और घेराव करेंगे। बिजली की बंदिश से परेशान शहरियों ने राशिद मिन्हास रोड पर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। दौरान एहतजाज बुजुर्ग शहरी बेहोश हो गए।
कराची वाले कहते हैं कि पानी है ना बिजली, इस हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। हमारे इलाके में के इलेक्ट्रिक वालों ने भी जो तमाशा हमारे साथ बनाया हुआ है और पानी भी बंद कर दिया है। इनको खुदा का खौफ नहीं है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक को कयूमाबाद से जाम सादिक पुल की तरफ भेजा गया। और उसके साथ के इलेक्ट्रिक का भी एक तुर्रा इम्तियाज है कि वो उसने आबादी को पानी इलेक्ट्रिसिटी से भी महरूम किया हुआ है। जो इंतजामिया है वाटर बोर्ड की, वो आए हमें यकीन दहानी कराए हमारा पानी खोल दे। हम रोड ब्लॉक करने में हमारे को खुशी नहीं है। गुलशन मेमार और मुतसिल इलाकों में शेडिंग मामूल बन गई। मुजाहिरीन के खौफ से के इलेक्ट्रिक का अमला ऑफिस बंद करके गायब हो गया। तरफ से कराची की आवाम के लिए एक और अच्छी खबर है। पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का आगाज आज से होगा। पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 के हवाले से बताएंगे आपको कहां कहां तक के होगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे इरशाद सजरानी से। इरशाद आगा, कराची वालों के लिए अच्छी खबर वो ये है कि रूट 2 जो है पीपल्स बस सर्विस का वो आज से शुरू किया जा रहा है और जो रूट 2 है वो नॉर्थ कराची जो है वहाँ से स्टार्ट होगा और इंडस जो अस्पताल है वहाँ तक जाएगा। 15 स्टेशन को ये कवर करेगा। ये डिपो है जहाँ से बसें निकलेंगी। मोहम्मद अली दिखा सकते हैं, ये बसें हैं पीपल्स बस सर्विस की। लक्ष्य पीपल्स बस सर्विस के एक और स्टॉप गुलशन चौरंगी पर, यहाँ पर भी बस रुकेगी। जो मुसाफिर है वो चढ़ेंगे और बस आगे चल पड़ेगी ब्रिग रोड की तरफ के लिए और हम चलेंगे अब ब्रिग रोड। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप यहाँ पे ब्रिग रोड स्टेशन मौजूद है जहाँ पे पीपल्स बस सर्विस जो है नीपा से होती हुई यहाँ पे आके रुकेगी। नीपा और उसके बाद जो ब्रिग रोड और ब्रिग रोड के बाद जो है आगे नाता खान से रुकती हुई स्टार गेट के बाद है वो पहुँचेगी शाह फैसल कानून से होती हुई इंडस हॉस्पिटल जो आखिरी मकाम है। किराया वही होगा 25 से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। और आरामदेह बस सर्विस का ये दूसरा रूट है जो कि आज से इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।